बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में बात करेंगे बैरिस्टर गोहर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बन गए। आपने देखा होगा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद जो चेयरमैन का पैनल था वो इलेक्शन जीत गया और बैरिस्टर गोहर जो है वो बिला मुकाबला बन गए पार्टी के चेयरमैन। उनका पैनल जीत गया। इसी तरह पंजाब के अंदर, सिंध के और अंदर और केपीके के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर जो पैनल बनाए गए थे इंडिपेंडेंट, बिला मुकाबला उनके मुकाबले में कोई दूसरा पैनल नहीं आया। और पीटीआई जो है वो अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन कंडक्ट करके अब जो रिक्वायरमेंट थी इलेक्शन कमीशन की वो पूरी कर चुके हैं। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन क्या इसके अंदर से भी कुछ चीज़ निकालेगा। अगर आप दूसरी जमातों को देखें तो आपको पिछले दिनों में जो पीएमएलएन का इलेक्शन हुआ था वो भी बिला मुकाबला हुआ था, जिसमें शहबाज शरीफ को सदर और बाकी उनकी चीफ ऑर्गेनाइज़र बन गई थी मरीम, और सेक्रेटरी फाइनेंस बन गए थे, और ओवरसीज़ के हेड बने थे इसाक डार, और इसी तरह डिप्टी सेक्रेटरी जनरल बने थे ये जो अता ताड़र हैं, और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मरीम औरंगजेब बनी थी। और बिला मुकाबला इलेक्शन हुआ था उनका भी इसी तरीके से हुआ था। उस इलेक्शन में कोई उनके मुकाबले में पैनल नहीं आया था। अब पीटीआई ने तो ये जो बल्ले के निशान का जो कदगन इन्होंने लगाया था कि हम इमरान खान से बल्ले का निशान छीन लेंगे, तो वो चीज़ तो अब ख़त्म हो चुकी है। बल्ले का निशान तो अब वहाँ पे मौजूद रहेगा। और उसके बाद आप देखें कि लोगों ने बैरिस्टर गोहर को जो पीटीआई के ऑफिस में गए तो बड़ा वेलकम किया लोगों ने। और आज आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जिसके ऊपर इमरान खान हाथ लगाते हैं या इमरान खान अपने कॉन्फिडेंस का इजहार करते हैं, वो पाकिस्तानी अवाम के दिलों की धड़कन बन जाता है। ये बैरिस्टर गोहर के साथ भी है, ये आपने मरवत साहब के साथ भी देखा, और आज स्वाबी में फिर आपने देखा कि केपीके के अंदर तो एक वन साइडेड कैंपेन शुरू हो गई है। किसी दूसरी जमात के आपको वहाँ पे जलसे जुलूस नहीं नजर आएंगे। अगर कोई जमात इलेक्शन के लिए तैयार नजर आती है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और इसी तरीके से कैंपेन जब पंजाब में शुरू हो जाएगी तो आप देखेंगे कि पंजाब के अंदर भी ये इतने बड़े पंजाब जो है ये आपको बहुत बड़े लेवल पे सरप्राइज करेगा, और बड़े लेवल पे लोग बाहर निकल के पंजाब में भी इस जमात की सपोर्ट पे आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से जमात को रोकने की कोशिश की जा रही है, ये पाकिस्तान की गालिब अक्सरियत इसको पसंद नहीं करती। उसका इजहार वो टीवी पे आपने सैयद तलत हुसैन साहब के जो प्रोग्राम है उसमें भी देख लिया, सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, और हर जगह पे लोगों को जब जब मौका मिलता है वो अपनी बात का इजहार करते हैं। और बड़ी हैरत हुई मुझे आज टीवी पे कुछ पीएमएलएन के लोगों की भी बात सुनते हुए कि उन्होंने कहा जी ये कैसा इलेक्शन है, इसमें तो किसी दूसरी जमात से एक वोट भी नहीं पड़ा। और आप उनको देख लें कि वो किस तरह का इलेक्शन कराते हैं या पीपल्स पार्टी वाले कैसे इलेक्शन कराते हैं। तो बात तब करनी चाहिए कि जब आप कोई उससे बेहतर परफॉर्म कर रहे हो। इमरान खान ने तो कम अज़ कम बैरिस्टर अली गोहर को नामजद करके ये तो बताया कि इमरान खान पार्टी जो है वो फैमिली पार्टी नहीं है, वो भी किसी भी बाहर के शख्स के ऊपर भरोसा कर सकती है। एतमाद करके चेयरमैन जैसे ओहदे पे कोई पाकिस्तान का आम शख्स भी आ सकता है। तो ये तो नून लीग की आप देखें तो जब तक शरीफ नहीं है तो आप नून लीग का बड़ा ओहदा नहीं ले सकते। इसी तरह जब तक भुट्टो या जरदारी नहीं है तो आप पीपल्स पार्टी का बड़ा ओहदा नहीं ले सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक एक बहुत ही ज़बरदस्त एक जिसे कहते हैं इलेक्शन की एक कैंपेन चल रही है, जिस कैंपेन के अंदर ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी, आपने देखा होगा कि एक इमरान खान साहब ने जेल से ख़त लिखा चीफ जस्टिस साहब को, और उसका रिप्लाई चीफ जस्टिस साहब ने जो दिया, आप देखें, उन्होंने कहा जी आइनी जिम्मेदारी मैं पूरी कर रहा हूँ और मैं किसी के जो है वो किसी भी एक ख़ास सियासी जमात के दबाव में नहीं आऊँगा। लेकिन आइनी जिम्मेदारी चीफ जस्टिस साहब तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि क्या 60 डेज़ 90 डेज़ के बाद आप बताएं कि पाकिस्तान में आइन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। आज 26 दिन ऊपर हो चुके हैं, इलेक्शन नहीं हुए। आप पंजाब और केपीके के अंदर देख लें कि क्या 90 डेज़, अब तो 8 महीने हो चुके हैं वहाँ पे गवर्नमेंट है, तो क्या वो आइन के मुताबिक हो रहा है? वहाँ पे आप साइलेंट है। तो इसलिए ठीक है, जो आइन के मुताबिक जो आइन का तनाज़र आपका है वो आप उसी तरीके से अभी चलेंगे। लेकिन ये याद रखें कि ये मुल्क एक अशरफिया का या चंद एक लोगों का नहीं है, ये पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों का है। और वो 24 करोड़ लोग एक एक एक्शन को वॉच कर रहे हैं, और उस एक्शन को आप देखें तो आपको नज़र आता है कि बार बार रिट्रीटमेंट होती है उन लोगों की जो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। आज का मुल्क डिफरेंट है, आज के लोग डिफरेंट हैं, आज का नौजवान डिफरेंट है। कब तक आप इस तरह की पुरानी टैक्टिक्स और 90s और 80s की
जिसमें आप इंफॉर्मेशन को सप्रेस करके अपनी मर्जी से कोई चीज़ें थोप सकते थे। अब वो पोजीशन नहीं है। आप जुल्म भी करेंगे तो वो भी आपके अगेंस्ट जाएगा। आप एक पे जुल्म करेंगे तो 50 और खड़े हो जाएंगे, उन 50 पे करेंगे तो 100 और खड़े हो जाएंगे। तो ये तो अनफिनिश्ड एजेंडा है। मुझे लगता है कि आपको इससे निकल के पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक बेहतर इलेक्शन का माहौल पैदा करना चाहिए। साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं, तो यही वहाँ से ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल की और पाकिस्तान के मसाइल का हल निकलेगा। आप लोग क्या समझते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।